विज्ञान का पेज नंबर 47 का उदाहरण 3.4। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे निर्भर करता है जो हमने 3.3 में पढ़ा था। जो 3.3 एग्जाम्पल में हमने जो पढ़ा था फॉर्मूलाज, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के बेस पे हमें एग्जाम्पल 3.4 भी करना है। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, हमें द्रव्यमान दिया गया था, ठीक है, और परमाणु की संख्या दी गई थी और इसकी मदद से हमने मोल की संख्या निकाली थी। पर यहाँ पे हमें उल्टा करना है। ठीक है, अगर आपको मोल की संख्या दी गई है और आपको द्रव्यमान निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, बस इसमें इसका जगह का अदला बदली होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को रट लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे इसको अच्छे से। तो हमने फॉर्मूला याद करके लिख लिया। यहाँ पे देखो हमने लिख लिया, हमारा फॉर्मूला था मोल की संख्या जिसको हम छोटा n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से दर्शाते हैं, किसके बराबर होता है, दिया गया द्रव्यमान यानी कि m, स्मॉल m, और मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M। अब मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का हमें तो याद है, जैसे कि ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का आपका 4 है, नाइट्रोजन का 14 है। ठीक है ना, आपने वो टेबल याद किया होगा। तो मोलर द्रव्यमान तो फिक्स ही होता है। तो दिया गया द्रव्यमान हमें निकालना है, मतलब इतने संख्या में अगर आपको बोले कि 2 मोल किसी एक पदार्थ के संख्या में, ठीक है ना, कितना द्रव्यमान उसमें होगा, तो आपको ये वाला द्रव्यमान निकालना है। अब जितना भी मोल हो, मोलर द्रव्यमान तो फिक्स ही रहेगा, है ना, ये तो बदलता नहीं है। तो आपको कौन सा वाला द्रव्यमान चाहिए होता है, ये द्रव्यमान, छोटा m वाला। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, मतलब द्रव्यमान निकालना है आपको, है ना, दिया गया द्रव्यमान कितना है वो निकालना है, यानी कि स्मॉल m निकालना है आपको। और ये क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है मोल की संख्या, है ना, इतना मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना, अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, बिल्कुल ये वाला लगेगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान वाली बात कही है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलते मतलब कि कण की संख्या दी गई है, तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला निकालते। तो मैंने आपको कहा है द्रव्यमान के साथ द्रव्यमान वाला संख्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे और संख्या के साथ संख्या वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, देखो मोल दिया गया है, हमें द्रव्यमान निकालना है, मोल दिया गया है, हमें द्रव्यमान निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को मैंने लिख ही लिया था को। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, इतना मोल दिया गया, यानी कि हमें स्मॉल m दिया गया है। स्मॉल n का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है। ठीक है ना, अब हमें क्या दिया गया है, नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन का हमें मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M पता होता है, कितना होता है, 14 होता है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन का परमाणु 2 है ना, नाइट्रोजन 2 है, तो अब क्या होगा, 2 × 14 हो जाएगा, कितना होगा, 28, है ना। तो हमारा ये क्या है, 28 क्या है हमारा, कैपिटल M, ये हमारा 28 कैपिटल M निकल गया। ये नाइट्रोजन 2 था, इसलिए हमने 2 से 14 को इंटू कर दिया, ये 14 को हमने 2 से इंटू कर दिया यहाँ पे, तो हमारा निकल गया 28 M। तो हमारा M का नया वैल्यू क्या है, 28, क्योंकि हमारा इसमें नाइट्रोजन का 2 परमाणु है। ठीक है, तो ये वाला एक्सेप्शन, ये तो हमें पता है कि एक परमाणु का 14 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 परमाणु है तो उसका 28 होगा। अब हमें पता चल गया है कि n का वैल्यू हमारा 0.5 है N2 के लिए। ठीक है ना, नाइट्रोजन का 2 परमाणु के लिए n का वैल्यू उतना ही है, लेकिन हमारा कैपिटल M का वैल्यू डबल हो गया जो है 28। अब हमें निकालना है क्या, द्रव्यमान निकालना है, दिया गया द्रव्यमान यानी कि ये वाला द्रव्यमान निकालना है, स्मॉल m हमें निकालना है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला था n = स्मॉल m बाय कैपिटल M, ये वाला फॉर्मूला था। हमें ये दिया गया है, ये भी पता है, हमें निकालना है हमें ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, जगह की अदला बदली करेंगे। मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में भी समझाया था कि फॉर्मूला में अगर उल्टा दिया होता है तो हम जगह की अदला बदली करते हैं। तो इस कैपिटल M को मैं इक्वल टू के इस पर भेज दूंगी, समझ में आ रहा है। जब मैं कैपिटल M को इक्वल टू के इस पर भेजूंगी तो इसका क्या होगा, रूप बदली होगा, याद होगा आपको। तो जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस में है प्लस में बन जाएगा, डिवाइड में है तो इंटू बन जाएगा, और इंटू है तो डिवाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो M डिवाइड में है तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटू बन जाएगा। तो आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, n × कैपिटल M = स्मॉल m। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम इसको सीधे लिख लेते हैं ताकि इजी हो हमें। m = n × कैपिटल M, सीधा लिख लिया हमने। अब देखो m का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, निकालना है हमें, दिया गया द्रव्यमान हमें निकालना है,
मोल की संख्या दी गई है कितना 0.5, ठीक है, इनटू, और हमने कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान हमने कितना निकाला था, नाइट्रोजन का 14 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इसलिए 2 गुना कर दिया हमने उसका, तो 28 हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर कितना निकलेगा, तो इसको हम इंटू कर लेते हैं साइड में, 28 0.5, ठीक है। 5 8 जा 40 होता है, 0 यहाँ पे 4 बचा, 5 2 जा 10 होता है, यहाँ 4 14 हुआ, पॉइंट का पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 0 से 0 होगा, 0 से 0 होगा, आंसर निकला आपका 14.0, यानी कि आपका आंसर निकला 14। तो आपका आंसर कितना निकला 14, और दिया गया द्रव्यमान हमें किस में निकलना होता है, ग्राम में, तो ग्राम, ठीक है। आपका आंसर निकला 14 ग्राम। पता चला किस तरह से निकाला हमने, फॉर्मूला का किस तरह से अदला बदली किया हमने, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने 28 क्यों निकाला, एम में 14 क्यों नहीं लिखा, पता चल गया क्योंकि यहाँ पे 2 एन है ना, इसे 2 गुनी कर दिया उसका, तो 28 हो गया। समझ में आ रहा है आपको सभी, आपको देख के समझ लीजिए एक बार। हमने क्या किया, वो पहला वाला फॉर्मूला ही हमने इस्तेमाल किया, बस हमें उसमें एन को दिया गया है, हमें निकालना है ये वाला एम, यानी कि दिया गया द्रव्यमान निकालना है, तो हमने फॉर्मूला की अदला बदली की और हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो किताब में भी देखो बिल्कुल वैसे ही किया गया है ना, फॉर्मूला की अदला बदली कर दी है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाया गया है, यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग कट से अच्छे से समझाया है, देखो, ठीक है, किस तरह से हमें क्या क्या दिया गया था, हमने फॉर्मूला की किस तरह से अदला बदली की, ठीक है। आपको यहाँ शॉर्ट में दिखाया गया है किताब में, तो आप आंसर वही निकला आपका, है ना, समझ में आ गया। चलो अब आप करेंगे नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में भी वही है, आपको मोल की संख्या दी गई है, आपको निकालना है दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। अब हम संख्या वाला करते हैं, ठीक है ना। परमाणु की संख्या अगर आपको दी गई है और उससे आपको अगर द्रव्यमान निकालना हो तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए संख्या वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, वो दूसरा वाला संख्या वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग कॉपी में लिख लो पहले। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है, स्मॉल एम हमारा मोल की संख्या, ठीक है ना, कैपिटल एन यानी कि दिए गए कणों की संख्या हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और N0 होता है हमारा एवोगाड्रो संख्या, जो हमारा फिक्स होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, N0 का वैल्यू, N0 का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये चीज आपको याद करना होगा, कुछ चीजें आपको याद करनी होगी, रट्टा मारना होगा कुछ चीजें, ठीक है ना। तो अब आप थर्ड नंबर वाला कर रहे हैं, हमें परमाणु की संख्या दी गई है और हमें निकालना है क्या, दिए गए द्रव्यमान को निकालना है। तो परमाणु की संख्या यानी कि हमें कैपिटल एन दिया गया है, ठीक है। तो कैपिटल एन दिया गया है हमें, कैपिटल एन दिया गया है हमें, और यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें अवोगाड्रो नंबर पता है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो द्रव्यमान निकालना है, पर इस फॉर्मूला में तो द्रव्यमान है ही नहीं, है कि नहीं, एक्सेप्शन। हमें यहाँ पे मोल दिया गया है, ये हमें हमारा मोल की संख्या है, ठीक है, मोल की संख्या, ये हमारा दिए गए कणों की संख्या है, ये अवोगाड्रो संख्या है। पर हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि निम्नलिखित के लिए दिए गए द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, पर इसमें तो हम इस फॉर्मूला से द्रव्यमान निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले मोल की संख्या निकाल लेंगे, तभी तो हम पहले वाला फॉर्मूला को फिर से दोबारा लगा सकेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, देखो हम लोग पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एन हमारा कितना दिया गया है, एन हमारा दिया गया था 3.011 इंटू 10⁻23। ये हमारा क्वेश्चन में दिए गए कणों की संख्या थी, और N0 तो हमें पता होता है, हमेशा फिक्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिखो। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा n का वैल्यू, ठीक है। तो n मिल गया। अब हम पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उससे हमें द्रव्यमान निकालने में इजी होता है, क्योंकि उसी फॉर्मूले में द्रव्यमान है, इस फॉर्मूले में तो द्रव्यमान है नहीं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, पहला वाला फॉर्मूला था हमारा n इज टू स्मॉल m बाय कैपिटल एन, ये निकालना है हमें, है ना। तो हमें n का फॉर्मूला ये पता है, ठीक है ना, ये पता है हमें, ये कितना है हमारा, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। और हमें ये निकालना है, तो हमें भी जगह के अदले बदली करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं। तो हमारा स्मॉल m इज टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ये है हमारा वैल्यू। तो वैल्यू को पुट कर दो, 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, अब ये m क्या है, देखो हमें क्या पदार्थ दिया गया है क्वेश्चन में, देखो
हमारा पदार्थ यहाँ पर भी नाइट्रोजन ही है, लेकिन यहाँ हमारा कितना नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है, इसीलिए हमारा इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर द्रव्यमान कितना होगा इसका 14, है ना। नाइट्रोजन का 14 होता है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो कितना होगा एम हमारा, कैपिटल एम 14। तो हमारा कैपिटल एम जो है उसका वैल्यू कितना है 14 नाइट्रोजन के लिए, है ना। तो हम इसमें 14 से इंटू कर देंगे। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हमारा, तो इसका आंसर निकलेगा 14 इंटू 0.5 इक्वल टू 7 ग्राम। ये हमारा आंसर निकलेगा। ये 10 टू द पावर 20 10 टू द पावर 20 बराबर है, तो इसको पूरा ही काट दो। इसको सॉल्व करना है आपको और फिर इसको इंटू कर देना है, तो आपका आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, आप खुद कर लीजिएगा, आपका आंसर इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला फोटो मैं आपको खींच के दे दूंगी किस तरह से मैंने लॉन्ग कट में किया है। किताब में आपको शॉर्टकट करके दिखाया है, तो आपको समझ में नहीं आ सकता है वो, इसलिए मैंने लॉन्ग कट करके दिखाया है। तो आप लोग इस मेथड से समझिएगा। ठीक है, और सॉल्व करते हुए ये अगर मेथड यूज करते हैं तो आपको करने में इजी होगा, गलती नहीं होगा। ठीक है, तो देखो पहले उन्होंने क्या किया, दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, संख्या वाला जो फॉर्मूला है, उस मेथड से उन्होंने एन का वैल्यू निकाल लिया। जब एन का वैल्यू निकल गया, फिर उसको उन्होंने पहले वाले फॉर्मूले पे अप्लाई किया, यानी कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उन्होंने पहले एन निकाला, फिर एन का वैल्यू निकालने के बाद इस फॉर्मूला से उन्होंने दिया गया द्रव्यमान का पता लगाया। क्योंकि इसमें तो द्रव्यमान वाली बात है ही नहीं, इसलिए पहले उन्होंने एन का वैल्यू निकाल लिया, एन निकाल लिया, क्योंकि दो चीज होने पर हम तीसरा चीज निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले एन का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद फिर हमने इसमें पुट किया एन का वैल्यू, फिर हमने द्रव्यमान निकाल लिया। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा किया है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पहला वाला सिखाया है और तीसरा वाला सिखाया है ना। ये सेकंड नंबर जो है वो पहले वाले की तरह सेम है, और जो फोर्थ नंबर है वो थर्ड वाले की तरह सेम है। तो मैंने आपको फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सिखा दिया है। आप मुझे 2 और 4th अपने हिसाब से मुझे करके दिखाइए कॉपी में। ठीक है ना, जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है लॉन्ग कट में, वैसे मुझे सॉल्व करके दिखाइए। ओके, मैं इसका फोटो दे दूंगी आप लोगों को।